हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट का पार्ट 2। रूल नंबर फर्स्ट आपको हमने लिखाया था पिछली क्लास में कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का भाग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब नहीं बदलती है। ये रूल हमने आपको लिखाया था। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो चेंज नहीं होती है। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे सी सेज कॉमा इन्वर्टेड IML, सी सेज IML। अब इस टेंस की हम बात करते हैं, इसमें सेज लिखा है। जब सेज है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। अब इस टेंस की अगर हम बात करें तो सेज का सेज ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि यह कर्म होता तो सेज का टेल्स हो जाता। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो सेज का सेज ही रखते हैं। तो सी सेज कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब आई को चेंज करेंगे सी के अनुसार, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि आई और वी आए तो कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और यू आए तो कर्म के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसके बाद ही सी इट दे या किसी का नेम आए तो नो चेंज। तो आई को हमने सी के अनुसार चेंज किया तो सी हो गया सी। अब जो इज एम आर है ये वर्ब का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। आई के अकॉर्डिंग एम का प्रयोग हुआ तो सी के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग होगा, सी एज एल। यानी कि टेंस वही रहेगा, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मीरा विल से टू हिम, मीरा विल से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड रमन विल डू इट, रमन विल डू इट। अब इस टेंस को देखें, इस टेंस में ये विल लगा है तो फ्यूचर टेंस का वाक्य है। जब फ्यूचर टेंस का वाक्य है तब आप कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे? मीरा विल, अब से का टेल हो जाएगा क्योंकि इसमें कर्म दिया गया। अगर कर्म ना दिया जाता तो से का से ही रहता। तो मीरा विल टेल हिम, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर आप दैट लगाएंगे, दैट। अब रमन का मतलब थर्ड पर्सन किसी व्यक्ति का नाम, तो ये चेंज नहीं होगा। हम पहले रूल्स में बता चुके हैं आपको, यदि आई या वी आता है, आई या वी फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसके अलावा यू सेकंड पर्सन अगर आता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और ही सी इट दे या किसी का नेम आता है यानी थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज, यानी कि उन्हें नहीं बदलेंगे। तो इस टेंस में रमन का प्रयोग हुआ है तो रमन को चेंज नहीं करेंगे, रमन। अब बिल आया है तो बिल का वुड नहीं होगा, क्योंकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया नहीं बदलती है। ये रूल आपको याद रखना है। तो रमन विल डू इट, रमन विल डू इट। तो ये दो टेंस आपके कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक पिछली क्लास में हमने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था और आज की क्लास में उसी के आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टेंस देखिए, जैसे नेक्स्ट टेंस लिखा है, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड यू आर जीनियस, यू आर जीनियस।
शी सेज टू मी यू आर जीनियस। अब इस टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले सी लिखा, सी। अब सेज को टेल्स में चेंज करेंगे, सी टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। अब यू सेकंड पर्सन है तो यू को मी के अनुसार यानी कि कर्म के अनुसार चेंज करेंगे, तो मी के अनुसार आई आ जाएगा। अब यू के अनुसार आर लगा है तो आई के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो एम लगेगी। टेंस नहीं बदलेंगे, उसी टेंस में रहेगी, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। यदि ये वर्ब फ्यूचर टेंस में होती तो भी रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब ना बदलते। तो यहाँ आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब रूल नंबर 2 हमने जो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, रूल नंबर 2 में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच, या इसे ही हम रिपोर्टेड पार्ट भी बोल देते हैं, रिपोर्टेड पार्ट बोल दो या रिपोर्टेड स्पीच बोल दो, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज होती है, यानी कि बदल जाती है, चेंज होती है। अभी तक हमने आपको पढ़ाया यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब नहीं बदलती है। इसके अलावा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज होती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड आई एम इल। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। राम सेड आई एम इल, तो राम, अब सेड के स्थान पर सेड ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। जब किसी भी टेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड का सेड ही रहता है। से होता तो से रहता, सेज होता तो सेज रहता। तो राम सेड, सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि कर्म नहीं दिया गया। ऐसा टिप सेंटेंस का यही रूल है, यदि कर्म दिया जाए तभी सेड को टोल्ड में बदला जाए, और कर्म नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। तो राम सेड कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग। इसके बाद आई को फर्स्ट पर्सन है तो कर्ता के अनुसार बदल जाएगा। यदि सेकंड पर्सन यू होता तो कर्म के अनुसार बदलते, थर्ड पर्सन होता तो कुछ ना बदलते, सेम लिख देते। तो आई को हमने राम के अनुसार बदला तो ही हो गया ही। अब इसके बाद आई के अकॉर्डिंग एम लगा तो ही के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस में ये जाएगा तो बाज लग जाएगा, ही बाज इल। ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हम एक नए मोटिवेशन के साथ वर्क कर सकें। तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड बी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब इस टेंस को देखते हैं। तो ही सेड, अब सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड को दैट में, दैट। अब बी को किसके अनुसार बदलेंगे आप? सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है तो ही आ जाएगा ही। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसे पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो ही हैड गॉन। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ही हैड गॉन टू स्कूल। अब यस्टरडे को आप द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे, तो यस्टरडे के स्थान पर द प्रीवियस डे। बताओ हमने क्या किया? सबसे पहले ही लिखा, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, मी लिख दिया। आई या बी आए तो सब सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के अनुसार ही,
इसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट में था तो हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, टू स्कूल द प्रीवियस डे। ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मीरा सेड कॉमा इन्वर्टेड आई शैल रीड हिंदी टुडे। अब इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो मीरा, इसके बाद सैड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा। मीरा सैड, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग। आई को मीरा के अनुसार चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। अब आई के अकॉर्डिंग सेल लगा तो सी के अकॉर्डिंग बिल का वुड हो जाएगा, सी वुड रीड हिंदी, और टुडे का दैट डे। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रोनाउंस में परिवर्तन। प्रोनाउंस में कैसे परिवर्तन किया जाएगा, तो आप हेडिंग डालें प्रोनाउंस में परिवर्तन, यानी कि सर्वनाम में परिवर्तन। हेडिंग लिखें प्रोनाउंस में परिवर्तन, प्रोनाउंस में परिवर्तन। तो प्रोनाउंस में आप कैसे परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल सरल। देखते फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ, जैसे सीता सेड टू रीता कॉमा इन्वर्टेड आई डू माई वर्क टुडे। अब इस टेंस को देखते हैं। इस टेंस में सीता सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे तो सीता टोल्ड रीता, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे दैट। अब आई को सीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सीता के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा सी। अब आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो इसे हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो सी। अब डू की सेकंड फॉर्म आएगी, सिंपल बनाना है तो डू की सेकंड फॉर्म डेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे, तो सी डेड। अब आप देखिए आई के अकॉर्डिंग माई का प्रयोग हुआ है, जैसे आई मी माई, तो आई के अकॉर्डिंग माई का प्रयोग हुआ और हमने आई को सी लिखा, आई को चेंज किया सी, तो सी के अकॉर्डिंग सी हर, तो सी का पजेसिव केस हर होगा। जैसे आई का पजेसिव केस माई हुआ, उसी प्रकार सी का पजेसिव केस हर होगा। तो हमें माई के स्थान पर हर लिखना होगा, तो ये बनेगा सी डेड हर वर्क टुडे का दैट डे। ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड यू आर डूइंग योर वर्क। अब इस टेंस को देखते हैं। सबसे पहले आपने ही लगाया, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, ही टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग। अब यू को आप ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, अगर आई भी आए तो सब्जेक्ट के अनुसार, यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हर के अनुसार हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा सी। अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एजेएमआर का प्रयोग हुआ है, तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा, तो सी बाज डूइंग। अब यू के साथ योर लगा अपना कार के लिए, यू का पजेसिव केस योर, तो सी का पजेसिव केस हर वर्क, सी बाज डूइंग हर वर्क। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे
हरी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड, आई टॉट यू फिजिक्स, आई टॉट यू फिजिक्स। अब इस टेंस को देखते हैं। सबसे पहले हमने हरी लिखा, हरी, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, हरी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग किया। आई आया फर्स्ट पर्सन तो हरी के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो गया ही। अब आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, टीच की सेकंड फॉर्म लगी तो आपको चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, ही हैड टॉट। अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में यू प्रयोग हुआ है, यू ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ। वैसे यू अगर सब्जेक्ट के स्थान पर होता तो यू, योर। ये टेबल्स में हमने यू की जो 3 लाइन्स है आपको पढ़ाई थी, यू, योर। अब आपने देखा यू ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है तो यू को आप कर्म के अनुसार चेंज करेंगे। यदि सब्जेक्ट होता तो मी के अकॉर्डिंग आई हो जाता, तो आई की तीनों लाइन आई, मी, माई। जब यू ऑब्जेक्ट है, जब यू लगा तो आई का चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा। तो टॉट मी फिजिक्स, टॉट मी फिजिक्स, ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। जैसे यू है, यू को यदि सब्जेक्ट होता तो मी के अनुसार चेंज करते तो आई लिखते, लेकिन यू ऑब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड, यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी टुमारो। अब इस टेंस को देखते हैं। इसमें दे सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, दे टोल्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड को दैट में बदलेंगे, यू को अस के अनुसार बी लिखेंगे, बी। अब यू के अनुसार विल लगा तो बी के अनुसार सेल लगेगा तो सेल का शुड हो जाएगा। आप वुड भी कर सकते हैं तो बी वुड या शुड दोनों चल जाएगा, तो बी वुड हेल्प। अब मी आया तो मी को किसके अनुसार चेंज करेंगे, मी को सब्जेक्ट के अनुसार। यदि आई होता तो आई, मी, माई, आई होता तो आई की 3 लाइन आई, मी, माई, लेकिन आपको चेंज करना है दे के अनुसार, तो दे के अनुसार जब चेंज करेंगे तो दे, देम, देयर, तो मी को आप चेंज करेंगे देम में, तो ये हो जाएगा बी वुड हेल्प देम। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अभी तक आपके असर्टिव सेंटेंस ही चल रहे हैं, बड़ा टॉपिक है। इसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट लिखिए। अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस में आपको सरल से सरल सेंटेंस पढ़ाया, प्रोनाउंस में परिवर्तन सिखाए, इसके अलावा टेंस टेबल्स में परिवर्तन सिखाए। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, असर्टिव सेंटेंस का नेक्स्ट रूल। इसमें लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड पार्ट वाला वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सर्वमान्य सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सर्वमान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई कहावत है, प्रोवर्ब, कोई कहावत है या कोई सत्य घटना है, सत्य घटना। जो सर्वमान्य सत्य वाक्य होते हैं वो यदि सेंटेंस में आ जाएं तो उसमें हम केवल सेड या सेड टू को चेंज करेंगे, बाकी
वाक्य में परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माई मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो मेरी माँ ने कहा सूर्य पूर्व में निकलता है। तो ये सत्य घटना है, एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। तो इस टेंस में आपको सिर्फ सेड को बदलना है, बाकी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे आप कैसे बनाएंगे? माई मदर सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब इसके बाद जो द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये सेंटेंस आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बताया आपको जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब तो बाद वाले वाक्य में परिवर्तन नहीं करते, लेकिन यदि पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग सर्वमान सत्य है तो इस टेंस की क्रिया नहीं बदलेगी, पूरे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी के आगे। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे माई टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the president of India in 1950। ये एग्जाम्पल है। माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1950, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति सन 1950 में बने थे। तो ये सत्य वाक्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस टेंस में भी आप सिर्फ सेड टू को बदलेंगे, बाकी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये एग्जाम्पल बनेगा माई टीचर सेड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो वाक्य लिखा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम बनेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1950। तो सिर्फ आपको ऐसे टेंस में जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं सिर्फ आपको सेड या सेड टू को बदलना है, बाकी कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट लगाना है, उसके अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपकी इनडायरेक्ट की, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको पहले से ही प्रोवाइड करा चुके हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देख सकते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल स्क्रीन पर माई फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड टू एंड टू मेक्स 4। 2 and 2 makes 4। तो माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है, सर्वमान सत्य वाक्य है। तो इसमें हम बनाएंगे माई फादर
सैड, सैड का सैड ही रहेगा, सैड, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट लगाएंगे। अब जो लिखा है 2 and 2 मेक्स 4, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। 2 and 2 मेक्स 4। तो ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई अंकल सेड, कॉमा इन्वर्टेड, हार्ड वर्क नेवर गोज बेस्ट, हार्ड वर्क नेवर गोज बेस्ट। अब इस एग्जाम्पल को देखें। मेरे अंकल ने कहा कठिन परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो इस एग्जाम्पल को हम चेंज करेंगे। माई अंकल, सैड की जगह सैड ही रहेगा, सैड, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट लगाएंगे। यदि यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड हो जाता, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, दैट। इसके बाद आगे लिखेंगे हार्ड वर्क नेवर गोज बेस्ट। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, उसने मुझसे कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो ये भी सत्य घटना है। तो इस टेंस को भी बनाने के लिए आप सेड या सेड टू को बदलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट लगाएंगे, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया। यदि ऑब्जेक्ट ना दिया जाता तो सेड टू की जगह सेड ही रहता। तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। द गुरु सेड, कॉमा इन्वर्टेड, द गुरु सेड, कॉमा इन्वर्टेड, वर्क इज वॉरशिप, यानी कि गुरु ने मुझसे कहा या गुरु ने कहा कर्म ही पूजा है। तो अब इसे हम चेंज करेंगे, सत्य वाक्य है। द गुरु सेड, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे और वर्क इज वॉरशिप। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इस एग्जाम्पल को देखें। रमन ने मुझसे कहा ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो इसे हम चेंज करेंगे। तो रमन, सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग होगा, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेम बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें क्योंकि सत्य वाक्य है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो इस प्रकार हमने नेक्स्ट रूल आपको पढ़ाया यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस का। इसके आगे आप हेडिंग लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस
आपका कंप्लीट हुआ। आप हेडिंग लिखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हेडिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें टाइप 2 होते हैं। टाइप फर्स्ट की अगर बात करें, टाइप फर्स्ट जब हेल्पिंग वर्ब पहले दी जाए, जब हेल्पिंग वर्ब पहले दी जाए। और टाइप 2 में, टाइप 2 की अगर बात करें तो टाइप 2 में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया जाए। तो दोनों के अलग अलग रूल हैं। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग होता है उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट टाइप में हम पढ़ाएंगे आपको जब हेल्पिंग वर्ब पहले दी जाए। जब हेल्पिंग वर्ब पहले दी जाए, पहले दी जाए। और दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरे टाइप में जब पहले क्वेश्चन वर्ड दिया जाए, पहले क्वेश्चन वर्ड दिया जाए। तो हम बात करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब पहले दी जाए तो इसके लिए आप रूल लिखेंगे। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आप लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब या सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को आस्क्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड को इफ, इफ या वेदर, इफ या वेदर में बदलते हैं। सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। कॉमा इन्वर्टेड को इफ या वेदर में बदलते हैं। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वाला, उस सेंटेंस को आप एसर्टिव बनाएंगे यानी कि सिंपल बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड, आर यू absent, आर यू absent टुडे, आर यू absent टुडे। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है, आर यू absent टुडे, क्या तुम कल, क्या तुम आज अनुपस्थित हो, आर यू absent टुडे। अब इस टेंस में आपने देखा क्वेश्चन मार्क लगा। जब क्वेश्चन मार्क लगा तो वाक्य प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है। तो देखिए इसे कैसे चेंज करेंगे। राम सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे तो हमने आस्क्ड लगा दिया। मी कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर इफ या वेदर तो इफ लगा दिया। अब वाक्य को एसर्टिव बनाना है तो सबसे पहले हम यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई आ जाएगा, आई। अब यू आर लगा था यू के अनुसार तो आई के अनुसार लगेगा एम। लेकिन जब प्रेजेंट का वाक्य है आप इसे चेंज करेंगे पास्ट में तो आई के अनुसार हो जाएगा बाज, आई बाज absent टुडे का दैट डे, टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में। आपका फर्स्ट टेंस कंप्लीट हुआ। दूसरा टेंस देखते हैं। फर्स्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में केवल आपको ध्यान रखना है जब सेड या सेड टू आएगा तो आस्क लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर इफ लगाना है, बाकी कोई भी रूल में परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मीरा सेड टू हिम, मीरा सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड, वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसे सबसे पहले हम मीरा सेड टू को आस्क्ड में, मीरा आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड को हिम लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर
इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब बात को असर्टिव बनाना है तो यू को सबसे पहले चेंज करेंगे, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम के अनुसार ही हो जाएगा। अब ये पास्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है, वाज वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो आपको इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलना है। तो ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग, ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड, डिड यू कंप्लीट योर वर्क। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही सेड टू को आस्क्ड में, ही आस्क्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर इफ का प्रयोग होगा। इफ यू को आप हर के अनुसार चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, सी। अब इसमें डिड लगा है, आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, सी हैड कंप्लीटेड। अब यू के अनुसार योर लगा तो सी के अनुसार पजेसिव केस में हर का प्रयोग होगा, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सचिन सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड, हैव यू रिटन एन ऐसे। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सचिन, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर इफ या वेदर, तो इफ का प्रयोग करेंगे, इफ। अब यू को आप ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। अब हैज एफ का प्रयोग हुआ है तो आप हैड में बदलेंगे, तो इफ ही हैड रिटन एन ऐसे, तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल की बात करते हैं। रीता सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड, डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे। अब इस टेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले रीता, सेड टू की जगह आस्क्ड का प्रयोग, रीता आस्क्ड सीता, कॉमा इन्वर्टेड की जगह इफ का प्रयोग। अब ही थर्ड पर्सन है, हम पहले ही रूल में बता चुके हैं आपको, जब आई और बी आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यू आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही सी इट या किसी का नेम आए तो वो नो चेंज, तो ही का ही रहेगा, ही। अब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो आपको चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड, अब गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे का द प्रीवियस डे, तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। तो अभी तक हमने इंटेरोगेटिव का पार्ट फर्स्ट, जब हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग हो वो रूल कराया। अब आपको करा रहे हैं इंटेरोगेटिव का पार्ट टू। पार्ट टू का मतलब सेकंड टाइप वाले सेंटेंस। तो आइए सेकंड सेंटेंस वाले सेंटेंस देखते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे टाइप टू। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, क्वेश्चन वर्ड पहले आए, क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग वाक्य में सर्वप्रथम हुआ हो। तो देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है, माई टीचर सेड टू हिम
माई टीचर सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इस एग्जाम्पल को आप कैसे चेंज करेंगे, तो माई टीचर सेड टू को आप आस्क में बदलेंगे, माई टीचर आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर आपको इफ का प्रयोग नहीं करना है, ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप में आप कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर इफ का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर इफ का प्रयोग नहीं करना है। तो आप लिखेंगे वेयर। अब इसे सिंपल बनाएंगे, यू को हम हिम के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, वेयर ही। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, वेयर ही लिव्ड। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा टेंस देखते हैं। दूसरा टेंस, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसकी पहचान क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है और इसके अलावा इंटेरोगेटिव का चिन्ह, प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो इसे बनाएंगे ही सेड टू को आप आस्क में बदलेंगे, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर इफ का प्रयोग नहीं होगा तो हाउ ओल्ड। अब यू को आप मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, हाउ ओल्ड आई। अब एजेमार का बाज वर्ब है तो आई बाज। ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ, हाउ ओल्ड आई बाज। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्याम सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड वेयर डू यू लिव। अब इस टेंस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले श्याम, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड, श्याम आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर वेयर ही का प्रयोग होगा, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर कुछ नहीं लगाना है तो वेयर। अब यू को हिम के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, वेयर ही। अब लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, वेयर ही लिव्ड। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड हाउ आर यू। अब इस टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, ही सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर हाउ ही लगेगा, हाउ। अब यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार तो आई हो गया, हाउ आई बाज। तो ये टेंस आपका इस प्रकार से कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में जब पहले आए तो आपको कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर इफ का प्रयोग नहीं करना है, आपको सेम बना देना है। केवल क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद सेंटेंस को एसर्टिव बना देना है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। माई फादर सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग यानी कि तुम क्या कर रहे हो। अब इसे हम चेंज करेंगे तो माई फादर सेड को आस्क में चेंज करेंगे, आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर केवल वाट लगेगा, वाट। अब यू को हिम के अनुसार तो ही हो जाएगा, वाट ही वाज डूइंग, वाट ही वाज डूइंग। तो ये टेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस, रीता सेड टू सीता कॉमा इन्वर्टेड हाउ डिड यू सॉल्व,
हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस टेंस को देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रीता, सेड के स्थान पर रीता सेड, सेड के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग हो जाएगा, आस्क्ड सीता, कॉमा इनवर्टेड के स्थान पर, कॉमा इनवर्टेड के स्थान पर इफ का प्रयोग नहीं होगा, हाउ लिखेंगे, हाउ। अब इस वाक्य को सिंपल बनाएंगे यानी कि एसर्टिव बनाएंगे। तो यू को हमने सीता के अनुसार चेंज किया तो सी हो गया, सी। अब आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो सी हैड सॉल्व्ड, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, सी हैड सॉल्व्ड। अब दिस का दैट हो जाएगा, दैट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपका ये टेंस कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए एसर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें।